नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। मेरे साथ में आप देख रहे हैं पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल मौजूद है बातचीत के लिए। जो रिक्को भगाओ और बहराना बचाओ आंदोलन है, इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व के अंदर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। क्या इनकी आगे की 27 तारीख की कल की जो रैली है, महापंचायत है, उसमें क्या इनका संदेश है, आज के लिए बात करवा देते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारा समाचार में। धन्यवाद जी। जैसे कि हमें देखने को मिला है, इसमें सभी पार्टियां अलग अलग आ रही है, कांग्रेस के भी लोग आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना एक समर्थन देके और चले गए। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने साधु संतों को विश्वास दिलाया है कि रिक्को हटाएंगे और ये हटके रहेगा। ये उनका संदेश है सबके। तो उसके साथ में सभी जितने भी राजस्थान की तमाम जनता है और साधु संत है, सबको विश्वास जागा है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर आपका? देखिए, जिसका कोई पूछे ना हाल, उसके संग बेनीवाल। और राजस्थान में न्याय योद्धा की उपाधि हनुमान बेनीवाल जी को मिली है। और ये सिर्फ कोई आंदोलन की बात नहीं, ये हमारे साधु संत और हमारी सनातनी परंपरा के मान सम्मान की बात है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र को भी देखने को मिल रहा है कि सनातन की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, साधु संतों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं साधु संतों के सम्मान में कमी लाना, पर्यावरण को हटाना, जीव जंतुओं की हत्या करना और उच्च पदों पर बैठे अपने लोगों के हित कैसे सदे, इन चीज़ों को लेकर जो यहाँ रिको लाए। हम कोई विकास के खिलाफ नहीं, न साधु संत विकास के खिलाफ है। साधु संतों का आशीर्वाद से तो विकास हुआ है। लेकिन चूँकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो सनातन की बात करने वाली जो पुरानी पीढ़ी थी, वो दिसने सने नष्ट हो गई। अभी जो नए लोग जो आए हैं, एकदम से कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, तो इनको कोई सनातनी और उससे बीजेपी के मूल एजेंडे से मतलब नहीं। ये जड़ों से हटके ये लोग काम कर रहे हैं। ये बीजेपी की जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर लोगों के अंदर सच्चाई जब सामने आएगी कि किस तरह लोग एक भूमाफियाओं की तरह काम करने लगे। साधु संतों को भी नहीं छोड़ा। हमारे खुलासे होंगे इसमें, बड़े होंगे खुलासे, इसके अंदर बड़े खुलासे होंगे। और ये निश्चित रूप से हमने 2 दिन में यहाँ रह के पूरे राजस्व रिकॉर्ड भी हमने जुटाए हैं कि किस तरह उप मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी जो टीम है, उस टीम के कितने यहाँ खेत आए हुए हैं, किन्होंने गलत आवंटन कराए, आवंटन के पश्चात किन्होंने गलत तरमीमें करा के बहुत बड़े भूभाग पे कब्जे किए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम कल बहुत बड़ा यहाँ बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। और निश्चित रूप से ये सही बात है, कांग्रेस ने भी आप कह रहे हो समर्थन दिया। मैं तो कह रहा हूँ ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। या साधु ऐसा कुछ संदेश जा रहा है साधु संतों की तरफ से कि राजनीति को छोड़कर बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी कोई भी पार्टियां हो, उनके सभी समर्थक और लोग जो है हमारे साथ में आए और इस रिक्को को बचाएं। देखिए, आना चाहिए। जब सनातन की बात कर रहे हैं, जब हमारा धर्म ही नहीं बचा, तो फिर पार्टियां बचा के क्या कर लेंगे? प्रजा ही नहीं बचेगी तो राजा क्या करेगा? बस यही बात है। तो हम सब उनसे भी निवेदन कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, तो किसी भी विचारधारा का आदमी है और यदि आना चाहते हैं संघर्ष में, हम सब एक होके और साधु संतों का सम्मान कैसे लौटे, पर्यावरण कैसे बचे, हमारे जीव जंतु कैसे बचे, और हमारी आस्था जो है दादू दयाल जी में। देखिए, इतना बड़ा नाम कोई दादू दयाल जी कोई MP MLA थोड़े है। उन्होंने तपस्या की और तपोभूमि है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब हम यहाँ प्रवेश किया और जब यहाँ पहला पाँव जब रखा ना, तो एक शरीर के अंदर अलग से ऊर्जा का जो संचार और अलग ही टाइप का। निश्चित रूप से ऐसी जगहों को हमें बचाना चाहिए। साधु संतों ने भी ये कहा कि आप कोई, हमें नहीं चाहिए ज़मीन, है ना भाई, आप यहाँ कोई दादू दयाल जी के नाम से बड़ा वन क्षेत्र बना दो, कोई ऐसा पार्क विकसित कर दो ताकि लोग भी आएँ देखें। दादू आज आपकी तैयारियां यहाँ पर काफ़ी कुछ हो चुकी है। डोम आपने तैयार कर लिया है, जनता भी चारों तरफ सोशल मीडिया पे लगी हुई है हनुमान बेनीवाल की रैली के लिए, महापंचायत के लिए, चारों तरफ से सब आने के लिए तैयार हैं। बहुत कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। कोई बोल रहा है सुनामी आएगी, कोई बोल रहा है जलजल आएगा, कोई बोल रहा है तूफान आएगा। तो बेनीवाल जी के नाम से इस तरीके के जो रैली को लेकर समर्थकों का और जनता का जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, निश्चित रूप से 2028 की जो तस्वीर है, क्योंकि आज से पहले की रैलियों में युवा बहुत आए, किसान बहुत आए, लेकिन साधु संतों का आशीर्वाद हमें पहले कुछ कम मिला जी। तो ये जो नया जो आशीर्वाद हनुमान जी को मिलेगा, हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलेगा, तो निश्चित रूप से 2028 का हमारा जो टारगेट है उसमें इनके आशीर्वाद से हम राजस्थान की जनता को ये बताएंगे कि किस तरह दोनों पार्टियां आपको गुमराह कर रही है, और तीसरा मोर्चा जो है वो आपको अंगुली पकड़कर सही दिशा के अंदर आगे ले जाए। युवाओं में भी एक नई उम्मीद जागृत होने को देखने को मिल रही है चारों तरफ से, कि जिस तरह से तमिलनाडु में एक तरीके से युवाओं ने और सब एजुकेटेड लोगों ने बदलाव किया है, तो यहाँ पर भी बदलाव होने की 2028 में संभावना लग रही है।
देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ आप लोग जी। हैं और मीडिया के सहयोग के बिना सरकारें बनना आसान नहीं है। आपसे इतना निवेदन जरूर हम करेंगे कि आप सच्चाई जो है वो लोगों को रूबरू से कराओ। आज जैसे आप यहाँ आए, आपने ग्राउंड रिपोर्ट दी, तो लोग निश्चित रूप से इसके प्रति कहीं ना कहीं जागरूक होंगे कि सरकार साधु संतों के साथ गलत कर रही है। वैसे ही हनुमान बेनीवाल जी जो संघर्ष कर रहे हैं, दूसरे लोगों के मतलब 36 कौम के हित के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस काबिल हैं वो कि इस राजस्थान के अंदर परिवर्तन का जो जज्बा उनके अंदर है, वो यहाँ के जन कल्याण की बहुत बड़ी सौगात वो दे सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से आगे लाना चाहिए। इसके साथ में जैसे हनुमान बेनीवाल जी के लिए मुख्य रूप से सभी का विश्वास है कि जहां हनुमान बेनीवाल जाते हैं वहां न्याय होकर ही रहता है। तो कितनी भीड़ आने की उम्मीद है और न्याय के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो संघर्ष करता है उसी से तो उम्मीद होती है, और इस बार तो साधु संतों का पूरा आशीर्वाद है कि परोपकार के लिए, सनातन बचाने के लिए जो काम सत्ता में बैठे लोगों को करना चाहिए था, वो काम हनुमान जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी और लाखों अनुयायी दादू दयाल जी के हो या अन्य संप्रदाय धर्म के जो दूसरे अनुयायियों के साथ साथ राजस्थान का जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा को अपनाने वालों के साथ साथ दूसरे जो नवयुवक हैं वो भी सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, वो तमाम लोग यहाँ आएंगे और निश्चित रूप से बहराना बचाओ और रिको भगाओ का जो नारा है उसके अंदर हम सफल होंगे। जी, बेनीवाल जी के लिए जैसे कि जनता से मिलते हैं हम, तो जनता कहती है कि हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर वीर तेजाजी महाराज की कृपा है और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है, साथ में भगत सिंह जैसी उनकी सोच है, तो उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे युवाओं में भी एक बदलाव आएगा और ये एक वोट बैंक की तरफ तब्दील होगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले समय में सत्ता में आएगी। देखिए, जो आदमी रात और दिन जनता के कल्याण के लिए घूमता है तो निश्चित रूप से कोई देवीय शक्ति तो, कोई आशीर्वाद तो होगा ही होगा, और तेजा जी का आशीर्वाद तो पक्का ही उन पे है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हुई और आज भी जो बोलते हैं तो उनके जो बातों की जो सत्यता है 100%। और जिस आंदोलन में भी आज तक गए, चाहे कितने ही बड़े आंदोलन जिनको कई लोग ये कहते थे ये सफल हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर भी उनको जो जीत मिली है, तो निश्चित रूप से हमारे देवी देवताओं का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद और इस बार तो संतों का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर 2028 में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये जो आंदोलन है 27 तारीख का, रिको हटाओ और बहराना बचाओ, ये वास्तविक रूप में एक ऐतिहासिक होने वाला है। इसका कारण मुख्य ये है कि बेनीवाल जी ने पहले भी कई सारे आंदोलन किए, जिसमें धूप में, बारिश में, कई जगह अलग अलग, चाहे कितनी तेज़ सर्दी हो, हर एक के आंदोलनों को सफल किया है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है कि ऑलरेडी 50 डिग्री टेम्परेचर है और जो चारों तरफ मिट्टी है तो उसमें 50 की जगह 60 हो जाता है उसकी गर्मी से, और उसके बीच में भी साधु संत बैठे हैं धूनी लगाकर, तो शायद उनका तो अपन अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना टेम्परेचर जा सकता है। ऐसे टेम्परेचर के अंदर पूरी जनता, लाख से भी ज़्यादा भीड़ आने के लिए उतारू है, साथ में तैयार है, हनुमान बेनीवाल जी के साथ में खड़ी है आंदोलन के लिए। तो एक अविश्वसनीय, ये ऐतिहासिक डेफिनेटली आंदोलन होने वाला है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब भी आप कोई परोपकार का काम करते हो तो निश्चित रूप से उसमें सफलता भी मिलती है, और हम तो कि उन किसान परिवारों में हमने जन्म लिया जो किसी ने सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह नहीं की। हम तो एक ही चीज़ कहते हैं, जिसके साथ भी आप लगो ईमानदारी से, उनको जब तक सफलता नहीं मिले तब तक हमें डटे रहना है। और हमारे कप्तान हनुमान जी ने भी हम कार्यकर्ताओं को यही सिखाया कि जिस आंदोलन में भी आप जाओ, एक अनुशासित तरीके से, और सिर्फ टारगेट हमें दिखना चाहिए। हमें कई लोग आंदोलनों को भटकाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि जिस मकसद को हम यहाँ लेके बैठे हैं वो हमारी सारी मांगें पूरी हो, साधु संतों का सम्मान लौटे, पर्यावरण बचे, और ये जो सत्ता में बैठे जो बड़े नेता, मैं इनको नहीं कहूँगा, ये नेता कम उद्योगपति जो है, ये जो नई एक परिपाटी जो राजनीति में बनी है, राजनीति पहले सेवा होती थी। हर व्यक्ति, गरीब आदमी गाँव में बैठा कहता था कि या तो राम है या राज है, लेकिन आज जो राज का जो उद्योगीकरण जो हुआ, जिस तरह से एक प्रोफेशनल लोग जो राजनीति के अंदर आए, जो भू माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये साधु संत भी तपस्या इसीलिए कर रहे हैं कि इनकी जो भजन लाल जी के सरकार में बड़े पदों पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों के और नेताओं की जो बुद्धि भ्रांत के कारण आज ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और हमें इस आंदोलन में सफलता मिले। इन तमाम बातों को लेकर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संतों के सम्मान में बहुत बड़े कार्यक्रम कल आयोजन यहाँ करेगी। जी, देखिए, इस तरह से हमारे साथ में नारायण बेनीवाल जी थे, तो इनकी बातचीत हुई है आंदोलन को लेके, क्या कुछ इनकी रूपरेखा है। तो इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए हमारा समाचार न्यूज़ के साथ में। आपका अपना भवानी सिंह।